आज का विषय है बीते हुए पलों की यादें। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बीते हुए पल ऐसे होते हैं जो यादगार के रूप में सदा स्मरण रहते हैं। वह दुखद भी हो सकते हैं, सुखद भी हो सकते हैं। तो आप उन पलों को याद करें जिन पलों को याद करके आपको खुशी मिले, सुख मिले, आनंद का एहसास हो, प्रेम का एहसास हो। उन सुखद पलों को स्मरण करें। कई बार क्या होता है, व्यक्ति उन पलों को याद करता है जिन पलों को याद करके उसके जीवन में खुशियों के बजाय निराशा या उदासी आने लगे, सुख के बजाय दुख का एहसास होने लगे, प्रेम के बजाय नफरत या घृणा पैदा होने लगे। तो याद रखना है, ऐसे पलों को याद ही नहीं करना है कि जिन पलों को याद करने मात्र से ही वो खुशियां जो आपके वर्तमान में है वो भी छिन जाए। तो आवश्यकता क्या है ऐसे पलों का स्मरण करके? आप देखेंगे और आप इस वास्तविकता को समझते हैं कि आपके जीवन में अवश्य कोई ऐसे पल रहे हैं, बहुत से ऐसे पल रहे होंगे जिन पलों में आपने बहुत खुशी का अनुभव किया होगा, सुख का अनुभव किया होगा, प्रेम का अनुभव किया होगा, आनंद का अनुभव किया होगा। उनों के साथ आपने या उन पलों में आपने बहुत कुछ अपनेपन का अनुभव किया होगा। वो सुंदरता, मनोरम एहसास आपके पास आपकी स्मृतियों में मौजूद है, जो बीते हुए पलों में गुजरा है आपके साथ, जो आपको बेहतर अनुभव हुआ है, अच्छा लगा है जीवन में। तो आवश्यकता होती है कि उन पलों को पुनः पुनः स्मरण किया जाए, उनकी यादों को ताजा किया जाए। वह स्मरण, वह स्मृतियां आपको सुख देती हैं, आनंद देती हैं, प्रेम देती हैं, खुशियां देती हैं और जीवन जीने के लिए हिम्मत प्रदान करती हैं। इसलिए ऐसे पलों का स्मरण करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीते हुए वो पल जो कभी आपको दुख दे करके गए, कभी आपको जख्म दे करके गए, कभी आपके जीवन में निराशा पैदा करके गए, कभी आपके जीवन में हार का पल एहसास कराया है, तो वो पल जो आपके लिए सुखद नहीं रहे हैं, उन पलों का स्मरण नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है, ऐसा कैसे होता है कि वो पलों का स्मरण स्वतः आ जाता है? कारण क्या है कि जो पल आपके जीवन में जैसे भी, चाहे सुख के हों या दुख के हों, खुशियों के हों या गम के हों, प्रेम के हों या नफरत के हों, प्राप्ति के हों या अभाव के हों, सफलता के हो या असफलता के हो, जीत के हो या हार के हो, जो भी पल आपके जीवन में गुजरे हैं, उन पलों का जो स्मरण है वो आज यदि उससे संबंधित कोई घटना आपके जीवन में घटती है, यह विचार कोई आपके मन में आता है, चिंतन कोई आता है, कोई विषय की उस विषय से संबंधित चर्चा होती है, जो आपके पूर्व में स्मृतियों में पल गुजरे हैं, उनसे संबंधित यदि कोई आपके मन में विचार आता है, चिंतन चलता है, या आप दृश्य वैसा देखते हैं या घटना घटती है, तो वो पूर्व में जो आपकी स्मृतियां हैं, जो आपके मेमोरी में फीड हैं, वह उभर करके आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। उनका एक स्वतः ही आ जाती हैं, उनको आपको स्मरण करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः स्मृतियां आ जाती हैं। बीते हुए पलों को कभी कभार ऐसा होता है, आप एकांत में बैठे हैं और आप बीते हुए पलों का स्वयं स्मरण कर रहे हैं, तब आते हैं। नहीं, अलग आप देखेंगे कि कोई घटना जीवन में घटती है, कोई परिस्थितियां आती हैं उसी से संबंधित, तो बीते हुए पलों की यादें अपने आप ताजा हो जाती हैं। यानी जो विचार आपके मन में पैदा हो रहा है, उससे संबंधित जो आपके मस्तिष्क के अंदर फीडिंग है, मेमोरी में जो चीजें फीड है, वह पुनः निकल करके आ जाती है। ये सिस्टम है,
लेकिन यदि आप वर्तमान में रहने का प्रयास करें, सदा काल यही सोच करके चले कि आपको वर्तमान में जीना है, न पास्ट की स्मृतियों में जीना है, न ही भविष्य की चिंता में जीना है। कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं, तैयारी करें वो अच्छी बात है, कल के लिए भी तैयारी करें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी चिंता नहीं, उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और जो बीते हुए पल है न ही उनकी स्मृतियों को में जिए, क्योंकि जीवन कहाँ पर है, जीवन वास्तव में वर्तमान में है, इसलिए जीना वर्तमान में है। लेकिन यदि कोई आपकी पूर्व की स्मृतियां हैं, सुखद स्मृतियां हैं, बीते हुए पलों की जो यादें हैं उनको आप ताजा करना चाहते हैं, जो सुखद है वो अवश्य उन स्मृतियों को करें, अवश्य उन बीते हुए पलों को याद करें, लेकिन वर्तमान में रहते हुए। यदि आप वर्तमान में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आप वास्तविकता को देखें, जीवन कहाँ है, पास्ट में है, जो गुजर गया है वहां है, वो तो बीता हुआ जीवन है आपका, और आगे आने वाला जीवन है, तो जीवन कहाँ पर है, जीवन तो वर्तमान में है, इसी समय है, अभी है, जब आप इस बात को सुन रहे हैं उसी समय जीवन है। तो उस समय आपको जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी संबंध निभा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वर्तमान में रह करके जीना है। यदि आपको वर्तमान में रहने की आदत हो जाए तो आप ये देखेंगे पास्ट की उन दुखद स्मृतियों से भी मुक्त हो जाएंगे और भविष्य के टेंशन से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है, जीवन भविष्य में नहीं है, क्योंकि भविष्य में जीवन आने वाला है और कोई पता नहीं जो भविष्य है उस समय तक आपका जीवन रहेगा, हमारा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, इसका किसी को पता नहीं। इसलिए भविष्य की चिंता क्यों करें। हाँ, तैयारी अवश्य करें, प्लानिंग करें, या प्रयास करें, भविष्य के लिए ये करना है उसकी तैयारी करें और उसी को अनुसार चलने का प्रयास करें, वो अच्छी बात है, लेकिन चिंता नहीं, टेंशन नहीं। इसी प्रकार आप पास्ट की लाइफ को देखें, जो बीता हुआ आपका जीवन है, गुजर चुका है, वो वापस नहीं आने वाला है। हाँ, उन सुखद पलों को यदि आप याद करते हैं तो और आपको अच्छा फील होगा और जीवन जीने के लिए और हिम्मत, हौसला, उमंग, जोश पैदा होगा, वो अच्छी बात है। लेकिन यदि दुखद पल हैं, उनकी स्मृतियां आती हैं, तो उनसे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, वरना वो मनोबल को कमजोर कर देते हैं, निराशा लाते, उदासी लाते, हीन भावना का जन्म हो जाता है। इसलिए उनसे बचने की आवश्यकता है और सहज उपाय वर्तमान में रहे। और यदि कोई स्मृति आती है तो बड़ी सहजता से अपने मन को समझाएं, अपने आप को समझाएं, ये बीते हुए पलों की यादें हैं, जीवन तो वर्तमान में है। जीवन कहाँ है, अपने आप को याद दिलाएं, जीवन तो वर्तमान में है, ये गुजरा हुआ जीवन है, बीते हुए पलों की यादें हैं, वहां जीवन नहीं है, इसलिए उनका स्मरण नहीं करना है। बड़ी सहजता से, बड़े सरलता से खुद को समझा दे, यानी अपने मन को समझा दे। और भविष्य का यदि कोई स्मरण आता है कि पता नहीं कल क्या होगा, तो पुनः याद दिलाए, जब आज अच्छा है, वर्तमान अच्छा है, तो भविष्य अवश्य अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य होता है। यदि वर्तमान आपका सुंदर है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो भविष्य तो अच्छा है ही, उसमें कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भरोसा करना पड़ेगा इस सिद्धांत पर, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अवश्य अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान पर फोकस करने की आवश्यकता है, वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन वर्तमान में है, ना भविष्य में है और ना ही पास्ट में जो गुजर चुका है, वो तो गुजरा हुआ कल है, बीता हुआ कल है। ये आज है, अभी है, यही जीवन है वर्तमान में, और भविष्य आने वाला जीवन है। तो जब जीवन वर्तमान में है तो वर्तमान में ही रहना है, वर्तमान में ही अनुभव करना है और जीवन के हर पार्ट को एक ही लक्ष्य रखना है। कुछ भी हो जाए, जीवन के हर पार्ट को अच्छी तरह से जीना है और वर्तमान में रह करके जीना है।
भविष्य की चिंता नहीं और बीते हुए पलों का स्मरण नहीं, दोनों से मुक्त वर्तमान जीवन वर्तमान में है। याद करें, जीवन दाता ने आपको जीवन एक ही मकसद से दिया है, जीवन जीने के लिए, जीवन का सुख लेने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए, जीवन में प्रेम का अनुभव करने के लिए, जीवन में शांति का अनुभव करने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, स्वतंत्रता का अनुभव, परम आनंद का अनुभव वास्तव में जो जीवन में है वो संसार में कहीं से भी पाया नहीं जा सकता। जीवन तो सब कुछ है, जीवन में कुछ भी कमी नहीं है, केवल एहसास की आवश्यकता है। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि आपका जीवन पूर्ण है, जीवन संपन्न है, जीवन में सब कुछ प्राप्तियां हैं, तो आप देखेंगे आपकी ये सोच हर प्राप्ति से संपन्न बनाती जाएगी, आपको और परिपक्व बनाती जाएगी और आपको अनुभव देगी, सफलता का अनुभव कराएगी, पूर्णता का अनुभव कराएगी। इसलिए आवश्यक है इस सोच को बना ले कि आपका जीवन वास्तव में जीवन दाता ने दिया है और उसने अपने जैसी विशेषताएं अंदर पिरोई है, इसलिए आपका जीवन जीवन दाता के समान है, पूर्ण है। इसलिए असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता है, हार का प्रश्न ही नहीं उठता है। सफलता तो आपको अवश्य हर क्षेत्र में, हर कार्य में अवश्य मिलेगी। बस आवश्यकता इस चीज की है कि वर्तमान में रह करके जीवन को जिए और स्वयं के जीवन पर भरोसा रखें, जीवन दाता पर भरोसा रखें कि उसने जीवन दिया है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है, साधारण जीवन नहीं है, विशेष जीवन है, क्योंकि आप जैसा केवल आप ही हैं और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप विशेष हैं, क्योंकि जब आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, ऑल यूनिवर्स में कोई है ही नहीं, तो फिर आपका जीवन विशेष था, विशेष है, सदा विशेष रहेगा। इस स्मृति में अपने आप को रखना है। तो आज का जो विषय था बीते हुए पलों की यादें, तो ऐसे यदि सुंदर पल है उन पलों को याद करें, वर्तमान में रहें, जिससे कि आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो बीते हुए पल सुंदर मनोरम रहेंगे और उनकी यादें फिर आपके जीवन के लिए सुखद रहेंगे। तो आप ये विचार करें, अनुभव करें और अपने आप से बात करें कि आपको केवल वर्तमान में जीना है। कहाँ जीना है? वर्तमान में जीना है। और बीते हुए पल यदि कोई सुंदर मनोरम है तो उनका भी स्मरण कर ले, अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है बीते हुए पलों की यादें। आपका जीवन सदा खुशियों से, प्राप्तियों से संपन्न रहे। आप सदा वर्तमान में जीवन जिए और बीते हुए पलों की स्मृतियां, आपकी सुखद स्मृतियां सदा जीवन में रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।